मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप कैसे हो बताइए। तो आज मैं आ चुका हूं आपके साथ। जी हाँ, आपका जो सीजीएल एग्जाम है बहुत ही करीब आने वाले हैं। चाहे आप एसएससी सीजीएल के लिए तैयारी कर रहे हो, सीएचएसएल के लिए तैयारी कर रहे हो, इन सारे एग्जामों में अलजेब्रा जो करना होता है वो स्कूल अलजेब्रा कैसे आप इजीली कर सकते हो, इसी वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट। और लास्ट ईयर 2021 में जो सवाल आया था उसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। फिलहाल ये क्लास हम शुरू करते हैं। मैं आप बिलीव करता हूं आपको जरूर जरूर चीजें जो है समझ में आएगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट, जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या दिक्कत हुआ या फिर क्या अच्छा लगा। ये दोनों ही चीज आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं हूं शोभिक आपके साथ। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं मैथमेटिक्स स्पेशल क्लास अलजेब्रा के ऊपर। और जो क्लास होने वाला है वो सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे, ये तमामों एग्जामों में बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये है आपके लिए पहला सवाल। ऐसे ही सवाल हम देख सकते हैं बहुत ईयरों में सीजीएल, सीएचएसएल एग्जाम में आए हैं। तो कैसे इस सवाल को करना चाहिए बताइए। पहले तो आप सोचिए इस सवाल को करने के लिए क्या उपाय है। बताया गया है मेरे प्यारे स्टूडेंट a माइनस बी यानी के 1। बताया गया है a माइनस बी यानी 1। तो a माइनस बी इसका वैल्यू बताया गया है 1। और क्या गिवन है? और गिवन है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 5। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 5 बताया गया मेरे प्यारे स्टूडेंट। बताया गया है तब a प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। a प्लस बी का मान क्या होगा ये निर्णय करना है। बहुत ही प्यारा इजी सवाल है मेरे प्यारे स्टूडेंट। आपको क्या करना है? आपको बस इस पे ध्यान देना है। आपको अच्छे से बताया मेरे प्यारे स्टूडेंट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको आप ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में लिख सकते हो। हाँ या ना जल्दी बताइएगा। अगर किसी को याद रखने में दिक्कत होता है, आपके लिए मेरी तरफ से एक प्यारा सा नोट है। नोट कुछ ऐसा है जी, देखिए, जो आपको मैं बताने वाला हूं, इसको देखने के बाद हमेशा हमेशा के लिए आपको ये चीज ध्यान पे रहेगा। देखिए, ए प्लस बी और ये माइनस बी, इन दोनों को हम नॉर्मली मल्टीप्लाई करिएगा। ए गुना ए क्या बनता है? ए गुना ए यानी ए स्क्वायर, ए गुना बी यानी माइनस ए बी। मेरे प्यारे स्टूडेंट, बी गुना ए यानी प्लस बी ए, लेकिन ए बी और बी ए सेम है। ऐसा क्यों मेरे प्यारे स्टूडेंट? क्योंकि 2 गुना 3 और 3 गुना 2 दोनों ही तो सेम है ना। सेम होता है नंबर्स के लिए, तो ये दोनों ही सेम है। और मेरे प्यारे स्टूडेंट, बी गुना माइनस बी यानी माइनस बी स्क्वायर, ए बी कट हो जाता है। देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है। ये जो चीज मैं करा हूं आपको, ये एक बार एटलीस्ट आपको खुद के हाथ से करना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है, देखिए, सीजीएल में, सीएचएसएल में जिस तरीके के सवाल आ रहा है, ये सारी चीज आपके दिमाग में, मतलब आंखों को, मतलब ये आपको देखना चाहिए हवा में। मतलब ये लिखने की जरूरत ही नहीं है। आपको ये देखना चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसा चीज आप जब देखने लगोगे ना, बेहद आपको हेल्प मिलेगा। आज ही वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। मेरे प्यारे स्टूडेंट, फॉर्मूला सिर्फ याद रखने से नहीं होगा, ये स्टेप देखना चाहिए। ये लिखने के बाद देखना नहीं चाहिए, आंखों से, मतलब हवा में आपको दिखना चाहिए ये। तो अगर ये कर लिया मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपने a माइनस बी 1 बताया गया है, यानी कि सर इसका वैल्यू 1 है। a प्लस बी निकालना है, कोई बात नहीं, यानी 5। यानी कि a प्लस बी का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 5। यानी इस सवाल का आंसर है ऑप्शन 4, 5। बहुत ही इजी सवाल है, प्यारा सवाल है और बेहतरीन तरीके से आपको समझ में भी आ गया, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट और देख लेते हैं आपके लिए और क्या क्या सवाल मैं लेकर आया। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए। इस सवाल को करने की प्रयास करिए और बताइए इस सवाल का सही जवाब क्या होना चाहिए। बताया गया है x प्लस 1/x, इसका वैल्यू आता है 7। x प्लस 1/x, इसका वैल्यू आता है 7। तो आपको निकालना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या है।
बहुत ही प्यारा सवाल मेरे प्यारे स्टूडेंट। देखिए मैं क्या बता रहा था, आपको जैसे पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आपको ये निकालना है। आपका दिमाग में अगर ये चीज है कि ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट? इसका मतलब है सीधे सीधे शब्दों में ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर आपके दिमाग में ये सेटअप है कि ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आपको सीधे सीधे शब्दों में समझ में आता है इन दोनों को छोड़कर इसको अगर इससे हम निकाल दें तो आराम से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। ये जो सेटअप है आपके दिमाग में होना चाहिए। फिर से बता रहा हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं जब भी देखता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है, मेरे दिमाग में एक बारी में आ जाता है क्या, अच्छा x प्लस 1/x होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स डॉट 1/x। इसीलिए नहीं कि मैंने फॉर्मूला रट लिया, इसीलिए कि मैं ये देख सकता हूं मेरे आंखों के सामने ए प्लस बी होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 2ab को हटाना पड़ेगा तो ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। यही चीज आपके अंदर जब आना शुरू हो जाएगा, एसएससी सीजीएल का मैथ आपके लिए बिल्कुल इजी होगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैंने देखा ये है तो मेरे आंखों में आ चुका है, इसका मतलब सर x प्लस 1/x इसका स्क्वायर माइनस 2 गुना x 1/x। एक्सपीरियंस के साथ मेरे प्यारे स्टूडेंट आप ये भी आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा एक्सपीरियंस के साथ कि x 1/x है, ये तो कट हो जाएगा तो ये लिखने का भी जरूरत नहीं होगा। आप क्या करोगे, x प्लस 1/x होल स्क्वायर माइनस 2 लिख दोगे। मेरे प्यारे स्टूडेंट, x प्लस 1/x यानी 7, 7 का स्क्वायर माइनस 2 यानी मेरे प्यारे स्टूडेंट 49 माइनस 2 यानी 47। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, इस YouTube चैनल के ऊपर पकड़ पकड़ के चीजें हम शुरू करेंगे, फिर आपको उस मौकाम तक हम लेकर जाएंगे, ये हमारा प्रॉमिस है। एक साथ मिलकर हम उस मौकाम को अचीव करेंगे जिस अचीवमेंट के बाद चाहे आप एसएससी सीजीएल हो, चाहे आप बैंकिंग का एग्जाम दो, कोई भी गवर्नमेंट एग्जामों में, तमाम एग्जामों में आपको हेल्प मिले। इसी तरीके से हम मेहनत कर रहे हैं और आपको ये मेहनत करना पड़ेगा जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हो सवाल का जवाब आ गया है 47 प्यारा तरीके से। सेम आइडिया का ऊपर थर्ड सवाल है आपके लिए। बताया गया है मेरे प्यारे स्टूडेंट, इफ x बाई वाई प्लस वाई बटा एक्स ये होता है 2, जहां पे x और y का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, देन द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई क्या होगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट, बहुत ही सीधा साधा सवाल है, आपको एल्जेब्रिक वे पे धीरे धीरे लिखकर चीजें करना पड़ेगा। देखिए आपको बताया गया है x बटा वाई प्लस वाई बटा एक्स, इसका वैल्यू है 2। x बटा वाई प्लस वाई बटा एक्स इसका वैल्यू आता है 2। मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये कैलकुलेशन कैसे करना होता है आपको याद है, ये जो कहते हैं नीचे जो है इसको हम कहते हैं क्या, डिनोमिनेटर, ऊपर जो है इसको हम कहते हैं न्यूमरेटर। अगर नेक्स्ट स्टेप करना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये और ये इन दोनों का मल्टीप्लाई करके नीचे लिखना है। हालांकि एलसीएम लेना होता है तो एक्स और वाई है, इसमें तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, एक्स गुना एक्स एक्स स्क्वायर, वाई गुना वाई वाई स्क्वायर। मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये एडिशन में अगर किसी को दिक्कत है, ये बेसिक में प्रॉब्लम है, जरूर कमेंट करिएगा। मैं एक वीडियो फिर आपके लिए लेकर आऊंगा जहां पे बेसिक से चीजों के बारे में बताऊंगा कि आपको बेसिक मैथ भी बिल्कुल क्लियर हो जाए। मेरे प्यारे स्टूडेंट, दाहिनी तरफ 2 है, 2 के नीचे कोई नहीं है यानी 1। फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का पैटर्न फॉलो होता है मैथ में मेरे प्यारे स्टूडेंट, यानी एक के साथ ये और एक्स वाई के साथ, यानी कि बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एक्स वाई। क्या मेरी बात क्लियर है मेरे प्यारे स्टूडेंट? अगर ये आ चुका है, अभी इसको आप आराम से इस तरफ लेकर आ सकते हो। जी हाँ सर, यानी क्या होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल 0। ये जो चीज आप देख रहे हो ये जान पहचान लग रहा है जी, बिल्कुल हाँ।
यही तो है a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। जी हाँ मेरे प्यारे स्टूडेंट, x माइनस वाई का होल स्क्वायर आ गया है 0। x माइनस वाई का होल स्क्वायर आ गया है 0। तो x माइनस वाई का वैल्यू क्या है? देखिए सवाल में वही पूछा गया है। तो x माइनस 1 का मान है क्या? अभी बहुत प्यारा सा एक चीज बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। अगर कोई नंबर है, मान लीजिए 2, उसका स्क्वायर क्या आता है सर? 4 आता है। सर नेगेटिव नंबर यानी -2, उसका स्क्वायर क्या आता है सर? 4 आता है। यानी सर 2 और -2 की तरह चाहे आप कोई भी पॉजिटिव नंबर लो, उसका स्क्वायर पॉजिटिव आएगा। देख सकते हो दाहिने तरफ। मेरे प्यारे स्टूडेंट, कोई भी नेगेटिव नंबर लो, उसका स्क्वायर पॉजिटिव आएगा। ओनली 0 ही एक ऐसा नंबर है मेरे प्यारे स्टूडेंट जिसका स्क्वायर 0 आ सकता है। 0 इज द ओनली नंबर जिसका स्क्वायर 0 आ सकता है। मतलब ये जो x माइनस वाई है जिसका स्क्वायर 0 आया है, ये भी 0 होना पड़ेगा। यानी y उस दिशा पे लेकर जाइए, नेगेटिव है, उस दिशा पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट, x और y इक्वल है। हालांकि यहाँ पे पूछा गया था x माइनस वाई क्या होगा। x माइनस वाई का वैल्यू 0 आया है, ऑलरेडी आपको मिल चुका है। यही सवाल फॉर्म हो सकता है कि निम्नलिखितों कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगा। तब यहाँ पे कंडीशन में बताया जाएगा x इक्वल टू वाई, x इक्वल टू 2y, कंडीशन में बताया जाएगा x प्लस वाई इक्वल 0, कंडीशन में बताया जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट x इक्वल माइनस वाई। आराम से आप x इक्वल टू वाई मार्क करके आओगे। तो ये है प्यारा सा सवाल जिसका जवाब आ रहा है 0। मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या मेरी बात आपको समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है, बेहतरीन तरीके से आप लिखकर बताइएगा। आपका जो मन की बात है वो जरूर कमेंट सेक्शन में लिख कर जाइएगा, हमको भी अच्छा लगता है, राइट। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। चौथा क्वेश्चन है आपके लिए स्क्रीन पे। चौथा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? चौथा क्वेश्चन में हम देख सकते हैं x प्लस 1/x, इसका वैल्यू है 9, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस 1/x। मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर आपको ये एक्सपीरियंस माइंड में है कि सर x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट x प्लस 1/x गुना x माइनस 1/x। क्या यह अनुभूति आपके मन में है? क्या यह अनुभूति आपके मन में है? ये देखने के साथ साथ मन में ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो आपको बेसिक से शुरू करना पड़ेगा, यानी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। मेरे प्यारे दोस्तों, नाम बहुत भारी है, बहुत ही इजी बात है। इजी बात मतलब देखिए, बीजगणितिक जो राशि होता है, यानी कि यहां पे देखिए, अगर आप लिख लेते हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बहुत ही एक सीधा सा फॉर्मूला था, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आज भी हम यूज कर चुके हैं मेरे प्यारे दोस्तों, हाँ या ना? अभी देखिए x प्लस 1 एक्स बाई का, तो x प्लस 1 एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स का वैल्यू तो पता है, लेकिन x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स कैसे मिले? मतलब सर आप बताना चाहते हो, मान लीजिए a प्लस बी का वैल्यू पता है, a माइनस बी का वैल्यू कैसे निकाल सकते? मेरे प्यारे स्टूडेंट, बहुत ही सीधा एक चीज देखिए। तो सीधा चीज क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट? अगर आप a माइनस बी का स्क्वायर को लिख लेते हो तो देख सकते हो आप आ जाते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर आप दोनों ही तरफ प्लस 4ab, देखिए यहां पे a माइनस बी होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी होल स्क्वायर है और इस तरफ फॉर्मूला है। अगर माइनस ना होकर यहां पे प्लस 2ab हो जाते हैं तो वो फॉर्मूला सर जान पहचान जैसा लगता है। बिल्कुल हाँ मेरे प्यारे स्टूडेंट, वही होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। लेकिन -2ab है तो -4ab करने से आपका इक्वेशन
इजी हो जाता है, सेम आ जाता है। मतलब मेरे प्यारे स्टूडेंट ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, अगर वहां पे आप प्लस लिख रहे हो तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे एक -4ab का जरूरत है, जो -4ab और +2ab मिलकर -2ab आपको दे जाएगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट आपको पता है कि माइनस आगे है जिसका, अगर वो बड़ा होता है उसी सिंबल को अपनाया जाते हैं। -4ab +2ab -2ab इसी कारण पे होता है, दोनों का डिफरेंस 2ab और नेगेटिव, क्योंकि 4 के आगे नेगेटिव है। मेरे प्यारे स्टूडेंट ये इसका मतलब होता है a प्लस बी होल स्क्वायर, और इस दिशा पे आ जाते हैं -4ab। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट आप देख सकते हो a प्लस बी अगर आपको पता है, देयर इज ए ह्यूज चांस a माइनस बी भी आप पता कर सकते हो। चलिए मैं नेक्स्ट पेज में जाता हूं। मतलब मैंने क्या बताया, सर ने क्या बताया, अगर मान लीजिए आपको a माइनस बी होल स्क्वायर ढूंढना है, अभी देखिए जो लिखा था वो दिमाग में देखना पड़ेगा, यानी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर -4ab, यानी सर डायरेक्टली आप लिख सकते हो a प्लस बी होल स्क्वायर -4ab। ये देखना चाहिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। अभी देखिए लास्ट सवाल में आपके पास ऑलरेडी x प्लस 1/x है, ये कोई दिक्कत वाला बात नहीं, इसका वैल्यू 9 है, बताया गया है। उसी को यूज करके क्या आप x माइनस 1/x निकाल सकते हो? जी हाँ, देखिए आपको बताया गया है x माइनस 1/x निकालना है, इसका स्क्वायर, यानी कि मेरे प्यारे स्टूडेंट x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। ये पॉसिबल हो रहा है क्योंकि 4 ऑफ a इंटू बी करने के वक्त पे ये कैंसिल आउट हो जाए। मेरे प्यारे स्टूडेंट इसका वैल्यू बताया गया था 9, इसका वैल्यू बताया गया था 9, 9 का स्क्वायर यानी ये आ जाएगा 81। मेरे प्यारे स्टूडेंट क्लियर हुआ? 9 का स्क्वायर यानी ये आ जाएगा 81, -4 यानी मेरे प्यारे स्टूडेंट हमको मिल रहा है 77, लेकिन ये तो स्क्वायर का वैल्यू है। मेरे प्यारे स्टूडेंट x माइनस 1/x होल स्क्वायर यानी 77, देयरफॉर x माइनस 1/x इस तरफ जाके मेरे प्यारे स्टूडेंट हो जाएगा √77, यानी कि x माइनस 1/x का वैल्यू आ गया √77। इसका मतलब सर यहां पे ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू आराम से गिवन है 9 है, और ये जो वैल्यू है √77 आ चुका है, यानी कि सर सवाल का जवाब जो है ऑप्शन 2 में साफ साफ दिखाई दे रहा है। मेरे प्यारे स्टूडेंट ऐसे ही दिमाग शांत रख के चीजों को, हर चीज को आप लिख नहीं पाओगे, हर चीज को रटना बिल्कुल गलत है। जो करना पड़ेगा ये स्टेप आपके दिमाग में आ जाएगा, और ये कब होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट? जब बहुत प्रैक्टिस के माध्यम से, प्रयास के माध्यम से आप ये अचीव करोगे लेवल को। और ये बिल्कुल ही डिफिकल्ट नहीं है, कोई भी कर सकता है, बिलीव मी, हर कोई इस लेवल को अचीव कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। एक बहुत ही साफ सीधा साधा सवाल है, 425 स्क्वायर माइनस 424 स्क्वायर, इसका वैल्यू जो है ये आपको निकालना पड़ेगा। इसका वैल्यू क्या हो सकता है मेरे प्यारे स्टूडेंट? इसको देखो, इसमें लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है, यानी कि सर ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मेरे प्यारे स्टूडेंट ये जो वैल्यू होता है 1 आता है, इसमें कोई दुविधा नहीं, लेकिन ये जो वैल्यू होता है 4 + 4 यानी 8 यानी 800, 25 + 24 यानी 49। मेरे प्यारे स्टूडेंट आ गया है 849 गुना 1, यानी आंसर आएगा 849, जवाब हो जाएगा 849। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन शुड बी 849। बहुत ही प्यारा और इजी सवाल है, सारे स्टूडेंट को आना चाहिए। मैं बिलीव करता हूं कमेंट सेक्शन में जवाब आ चुके होंगे। चलिए जी आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं सवाल कैसे पूछा जा रहा है। सिमिलर सवाल मेरे प्यारे स्टूडेंट, x माइनस 2/x, x माइनस 2/x, इसका वैल्यू कुछ इस तरफ 4 है,
पूछा गया है मेरे प्यारे स्टूडेंट एक्स स्क्वायर प्लस 4/x का होल स्क्वायर क्या है। अभी देखिए जो चीज मैं ब्रेक करके बताया था वही चीज कितना जल्दी हो सकता है। मेरे प्यारे स्टूडेंट ये देखकर ही आपके दिमाग में आना चाहिए इसके माध्यम से ही इसको निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका गिवन डेटा है, ये आपको निकालना पड़ेगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट x माइनस 2/x का होल स्क्वायर अगर हम पकड़ते हैं एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस 4/x का होल स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस 4/x का होल स्क्वायर आएगा। एक्स्ट्रा जो आएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट वो आएगा माइनस ऑफ 2.x.2/x। समझ में नहीं आ रहा है सर? मेरे प्यारे स्टूडेंट आपको क्या बताया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ढूंढना। ए माइनस बी गिवन है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ए माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाता है सर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये जो बीच का माइनस 2ab है, अगर यहां पे सर एक 2ab आप ऐड कर देते हो तो माइनस 2ab और 2ab होता है वैनिश। सर देख नहीं पा रहे, यही तो देखना है प्यारे स्टूडेंट। ए स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab प्लस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab प्लस माइनस चल टू कैन कैंसिल आउट, तो आपका क्या आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेफ्ट की तरफ। यही चीज देखना है और प्यार से आपको बताना है ये इसका स्क्वायर होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। स्क्वायर होने के बाद अगर आप क्लास 2.x.2/x कर लेते हो आराम से आपका x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर आएगा। यानी मेरे प्यारे स्टूडेंट 4 का स्क्वायर x माइनस 2/x, x माइनस 2/x ये होता है 4, यानी 4 का स्क्वायर यानी 16, 2 दुगना 4 यानी 4। मेरे प्यारे स्टूडेंट सवाल का जवाब प्यारे तरीके से 20 आ रहा है और इसमें कोई संशय है नहीं। राइट, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन क्लास कैसे लग रहा है, हमारी बात आप तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, हमारी बात आपके लिए बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं तमामों एग्जामों में कैसे सवाल पूछा जा रहा है। सवाल में पूछा गया है इफ a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू 53 और बताया गया है a माइनस बी यानी 7, देन द वैल्यू ऑफ ए बी क्या होगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट ये आपके लिए एलियन सवाल होगा। अगर आपको a माइनस बी का होल क्यूब या a क्यूब माइनस बी क्यूब के बारे में, उसका फॉर्मूला के बारे में कोई आइडिया नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूं फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला याद रख के नहीं होगा जी, आइडिया नहीं है। देखिए प्यारा सा आइडिया है, a माइनस बी का होल क्यूब, स्क्वायर तो आपको पता ही था, स्क्वायर क्या था, देखिए स्क्वायर था ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, प्लस क्या था मेरे प्यारे स्टूडेंट ए स्क्वायर प्लस 2ab, कुछ नहीं जी, a प्लस बी और a प्लस बी को गुण किया गया। कभी घर पे खुद करके देखिएगा, मैथ इजी लगेगा, बस गुण करके देखिएगा मल्टीप्लाई करके, प्लस बी स्क्वायर। मेरे प्यारे स्टूडेंट ये a प्लस बी होल स्क्वायर के साथ और अगर एक a प्लस बी गुण कर देते हो तो बन जाता है a प्लस बी होल क्यूब। a प्लस बी होल क्यूब का जो प्यारा सा फॉर्मूला आता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस मेरे प्यारे स्टूडेंट 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। मेरे प्यारे स्टूडेंट ऑब्जर्व करके देखिए यहां पे a था, b था और स्क्वायर, a के ऊपर पावर स्क्वायर आया था, यहाँ पे a के ऊपर 1 b के ऊपर 1 दोनों को ऐड करोगे तो पावर 2 ही होता है। मेरे प्यारे स्टूडेंट b के ऊपर 2 आया है यानी पावर 2 आ रहा है। a प्लस बी होल क्यूब है, a के ऊपर क्यूब है, मेरे प्यारे स्टूडेंट a के ऊपर स्क्वायर है, b के ऊपर 1 है, दोनों को ऐड करोगे 3 ही लग रहा है। मेरे प्यारे स्टूडेंट 3ab स्क्वायर a के ऊपर 1 है, 2 के b के ऊपर 2 है, दोनों ऐड करोगे 3 ही लग रहा है। मेरे प्यारे स्टूडेंट b के ऊपर तो 3 है ही, यानी कि अगर क्यूब होगा सर हर टर्म में जो पावर का सम है या पावर है वो हमेशा 3 होगा, अगर 2 होगा तो 2 होगा। मजा आया कि नहीं आया मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये ऑब्जर्व किया था आपने, कमेंट करके जरूर बताइए।
मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये गया क्लास का सिलसिला। अगर कोई कहते हैं ए माइनस बी होगा, कुछ नहीं मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये जो माइनस बी है आप उसी को इस तरीके से लिख सकते हो या देख सकते हो, यानी कि सर ए प्लस बी का ही फॉर्मूला होगा, बस बी के जगह पे माइनस आएगा। सर यहाँ पे एक सिंगल बी था, कोई कपल नहीं था उसका, तो जो सिंगल था सर उसमें एक माइनस आ जाएगा, क्योंकि सर बी के आगे माइनस है तो माइनस बी यहाँ पे पुट करोगे, सामने माइनस बी आ जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। लेकिन यहाँ पे माइनस बी का स्क्वायर है तो वो प्लस ही रहेगा, इसी कारण ये 3ab स्क्वायर ही रहते हैं, प्लस रहता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्योंकि b जो है उस b का माइनस बी का स्क्वायर आप करते हो जब, तो वो b स्क्वायर ही आते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसीलिए ये वाला टर्म जो है प्लस रहते हैं। लेकिन फिर से माइनस बी का क्यूब जब करोगे ये टर्म बन जाएगा माइनस, यानी माइनस बी क्यूब मेरे प्यारे स्टूडेंट। बस ए माइनस बी के लिए फॉर्मूला ऐसे बन जाते हैं। कैसे बने हैं ये देख लीजिए, बनाना आपके लिए इजी होगा। किसी चीज को शौक से हम बहुत प्यार से लिख पाते हैं, यानी कि ए क्यूब और बी क्यूब को एक साथ देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और इन दोनों से मेरे प्यारे स्टूडेंट आप देखो 3ab आप कॉमन ले सकते हो, ले लीजिए। अगर मेरे प्यारे स्टूडेंट दोनों से 3ab कॉमन लेते हो, इसमें ए स्क्वायर था एक ए रह जाएगा, इसमें बी स्क्वायर था मेरे प्यारे स्टूडेंट एक बी रह जाएगा, यानी कि 3ab ब्रैकेट में एक ए और एक बी ऐसे रह जाएगा। एकदम सफेद तरीके से मेरे बात आपके पास क्लियर हो रहा है कि नहीं बताइए, फिर से बता रहा हूं, ए क्यूब के लिए ए क्यूब आ गया, बी क्यूब के लिए बी क्यूब आ गया, इन दोनों भाई बहनों से 3ab हमने ले लिया, इसमें रह जाएगा ए बाकी, इसमें रह जाएगा बी बाकी, वही है। यहां पे देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, इन दोनों में से यहां पे अगर देखोगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब होगा, जी हां, और मेरे प्यारे स्टूडेंट इन दोनों में से अगर -3ab आप कॉमन लेते हो, यहां पे स्क्वायर था मेरे प्यारे स्टूडेंट, लेकिन माइनस कॉमन लिए हो तो प्लस रह जाएगा, और मेरे प्यारे स्टूडेंट इस दिशा से प्लस से आप माइनस कॉमन ले रहे हो तो माइनस हो जाएगा। बहुत प्यारा सा बातें है, प्यारे तरीके से देखिए, आराम से समझ में आता है। -3ab गुना ए बनता है -3a²b जो यहां पे है, -3ab माइनस बी बन जाता है +3ab² जो यहां पे है। इसी कारण पे इस रूप पे आप देख सकते हो मेरे प्यारे स्टूडेंट a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल क्यूब, यहाँ पे गलती से मैंने स्क्वायर लिखा, आपने बताया भी नहीं कमेंट करके। मेरे प्यारे स्टूडेंट a माइनस बी का जो है पे गया, हाँ मेरे प्यारे स्टूडेंट a माइनस बी का जो है यहाँ पे होल क्यूब होगा, राइट। तो यहां पे देखिए a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल ए क्यूब माइनस बी क्यूब -3ab माइनस ए माइनस बी, ए प्लस बी का होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसको रियलाइज करिए, देखिए आंखों आंखों में चीजों को करिए, आराम से आपको याद रह जाएगा, अप्लाई कर पाओगे। अभी सवाल पे लौट क्या मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखिए a माइनस बी है, ए क्यूब बी क्यूब है, ए बी है, रिलेटेबल है। ए बी का मान निकालना है, कौन सी फॉर्मूला में ए बी लग रहा है सर, यहां पे ए बी है, यहां पे ए बी है, मतलब अगर ए बी का मान निकालने के लिए कहेगा आपको ये आइडिया अपनाना पड़ेगा। बिल्कुल सही सोचा आप मेरे प्यारे स्टूडेंट, ए क्यूब माइनस बी क्यूब 253 बताया गया है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इसका मतलब ही क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट, और इस दिशा पे बताया गया है a माइनस बी इक्वल 7। मेरे प्यारे स्टूडेंट आप सिंपल तरीके से कुछ ना सोचकर a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला, a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, वो वाला ए बी वाला -3ab, ध्यान रखिएगा फॉर्मूला में माइनस कॉमन लिया गया था तो -3a² भी था, यहां पे आ जाएगा a माइनस बी। मेरे प्यारे स्टूडेंट सारे वैल्यू आपको पता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का वैल्यू होता है 253,
मेरे प्यारे स्टूडेंट a माइनस बी का वैल्यू होता है 7, 7 गुना 3ab यानी 21ab। मेरे प्यारे स्टूडेंट 7 का क्यूब a माइनस बी का क्यूब यानी 7 का क्यूब 343। अगर आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन लेते हो, स्क्वायर और क्यूब 50 तक स्क्वायर 30 तक क्यूब, यह आपको याद होना ही चाहिए। याद होना मतलब रटना नहीं है। इतने सवाल करोगे ना, 7 गुना 7 49, 7 गुना 49 करोगे कैसे? देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको टेक्निक सिखा रहा, 49 गुना 7 करना है। क्या कर सकते हो? 49 को सोचो 50 माइनस 1। मेरे प्यारे स्टूडेंट 7 गुना 50 होता है 350, 7 माइनस 7 यानी 300। मेरे प्यारे स्टूडेंट 343 आ जाएगा इसका जवाब, जो प्यारे तरीके से आप बता सकते हो। 253 अगर 343 से सब्ट्रैक्ट करते हो मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखकर ही बता होना चाहिए 90 होगा। यही सब चीज आपके एग्जाम में टाइम सेव करते हैं, शॉर्टकट वगैरह नहीं जी, यही सब चीज असली काम का चीज है। 343 माइनस 253, स्मार्टली आप बताओगे 90 ही होगा। क्यों सर? 253 प्लस 100 करोगे तो 353 होना चाहिए था। 343 43 है तो दैट मीन्स 10 कम 90। 90 इक्वल माइनस 21ab। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको ab निकालना है तो प्यारे तरीके से आप लिख पाओगे ab इक्वल माइनस के माइनस लेकर इस दिशा में आ जाओ, 90/21। आप देखकर ही पता लगता है कि दोनों ही 3 से डिवाइड होता है, 30 होगा, 7 होगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका जवाब जो आएगा -30/7, -30 बटा -30/7, -30/7। आप देख सकते हो मेरे प्यारे स्टूडेंट, जवाब आपके आंखों के सामने है। तो ये ऐसा सवाल है जो अलजेब्रा में पूछा जा रहा है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर सवाल है। जितने ऐसे सवाल लगाते हो आप, उतना इसमें बेहतरीन बन जाते हो। बेहतरीन बनने का एक ही उपाय है, एक ही बुक है, आप खुद सवाल के साथ टाइम बिताओ, प्यार से पेश आओ, वो भी आपके साथ प्यार से पेश आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या प्यारा सवाल है आपके लिए। CHSL 2021 का सवाल बहुत ही प्यारा सवाल है मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखकर ही जवाब बता सकते। बताया गया है x प्लस एक्स प्लस बी का गुणफल क्या हो। मेरे प्यारे स्टूडेंट, x गुना एक्स स्क्वायर आना चाहिए, x गुना बी, देखो देखना होगा, x गुना बी, x गुना बी, x गुना बी यानी एक bx आना चाहिए, x गुना ax आना चाहिए, और इन दोनों में से सर अगर x कॉमन लेते हो तो a प्लस बी आना चाहिए। हाँ या ना मेरे प्यारे स्टूडेंट? x गुना b bx, x गुना a ax, दोनों में से x कॉमन लेते हो a प्लस बी आना चाहिए। मेरे प्यारे स्टूडेंट b गुना a ab आना चाहिए। देख कर ही आप बता पाओगे इसका जवाब जो है मेरे प्यारे स्टूडेंट, आ जाएगा पहला वाला। देखो यार, ये माइनस नहीं आ सकता है क्योंकि ए बी दोनों प्लस है, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मेरे प्यारे स्टूडेंट, माइनस बी एक्स नहीं आ सकता है, बी गुना एक्स प्लस बी एक्स आएगा। तो एलिमिनेशन से भी आप ऐसे सवाल को टेक्निक से यूज कर सकते हो। इट्स बेहतरीन चीज। आप सोच रहे हो सर स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला, ना, फॉर्मूला से अच्छा है ऐसे चीजों करना, प्रैक्टिस करो, कॉम्प्लेक्स वैल्यूज पे बहुत ज्यादा हेल्प कर लेता है मेरे प्यारे स्टूडेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं और क्या क्या सवाल आपके लिए है। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन CHSL 2021 का सवाल है मेरे प्यारे स्टूडेंट, और एक प्यारा सवाल है और मैं चाहता हूं ये सवाल आप खुद करिए। बहुत ही प्यारा सवाल है, सवाल को खुद लगाने की कोशिश करिए और बताइए इन चारों जवाबों, चारों जो ऑप्शन है, चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन को आपको लगता है सही जवाब है। ठीक है, आपके जवाब के लिए मैं वेट कर रहा हूं। आपके जवाब जो है वो बेहतरीन तरीके से आएगा, ये मेरा विश्वास है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, 6p प्लस 7q 6p माइनस 7q, कुछ a प्लस बी a माइनस बी जैसा देख रहा है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, 6p का स्क्वायर माइनस 7q का स्क्वायर आता है मेरे प्यारे स्टूडेंट 36p स्क्वायर माइनस 49q स्क्वायर। 36p स्क्वायर 49q स्क्वायर, इनके साथ
आपको ये मल्टीप्लाई करना है मेरे प्यारे स्टूडेंट। अगर आप इनके साथ इसको मल्टीप्लाई करते हो मेरे प्यारे स्टूडेंट, और कुछ नहीं, वो भी दिखने में देखो सेम लगता है, यानी a प्लस बी और a माइनस बी की तरह। हाँ या ना? जोर से कमेंट करिए, जोर से बताइए हाँ या ना। इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे आप, इसके साथ इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखने में कैसा होगा सर? ये तो ये आ गया था, इनके साथ इनको करोगे सर, इन दोनों का a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि मेरे प्यारे स्टूडेंट 36 पी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 49 क्यू स्क्वायर का स्क्वायर। अब देख सकते हो मेरे प्यारे स्टूडेंट, बहुत ही सीधा साधा सवाल है। 36 का स्क्वायर कभी भी 36 नहीं आ सकता, 49 का स्क्वायर कभी 49 नहीं आ सकता। हमेशा ऐसा नहीं कि आपको कैलकुलेट करना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये भी नहीं हो सकता 36 49, मतलब स्क्वायर का जो वैल्यू है वो मस्ट बी 1296 और 2401 आएगा। वैसे भी आपको 36 का स्क्वायर पता होना चाहिए, इट इज 1296, ठीक है। और मेरे प्यारे स्टूडेंट ये तो बिल्कुल बिल्कुल पता है आपको 49 का स्क्वायर, 50 तक आप स्क्वायर याद रखिएगा। इसके और भी मेथड है, तौर तरीके है, शॉर्ट ट्रिक्स है, वैदिक मैथ्स है, सारी चीज मैं बताऊंगा धीरे धीरे। पहले बेसिक से शुरू किए हैं हम, आगे बढ़ेंगे और एक साथ बढ़ेंगे, बेहतरीन तरीके से बढ़ेंगे। मेरे प्यारे स्टूडेंट आप देख सकते हो ये जो 36 पी स्क्वायर का स्क्वायर है, इसके लिए यहाँ पे पी टू द पावर 4 आएगा, इसके लिए यहाँ पे क्यू टू द पावर 4 आएगा। मेन चैलेंज लाइज की 49 का स्क्वायर क्या है, 36 का स्क्वायर क्या है। मेरे प्यारे स्टूडेंट 36 का स्क्वायर है 1296, 49 का स्क्वायर है 2401। जवाब आ जाएगा सी, बीच में माइनस आना चाहिए, प्लस कभी नहीं आएगा। प्रॉपर वैल्यू कैलकुलेट ना करके भी सवाल का जवाब आप मिल सकते हैं आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट और देखते हैं और सवाल क्या है। Which among the below option can be square root of? निम्नलिखित का वर्गमूल क्या है, ये आपको बताना पड़ेगा। देखिए इस सवाल में बस और बस यही तो करना है, इसका वर्गमूल क्या है। मेरे प्यारे स्टूडेंट वर्गमूल लिखना तब इजी होता है अगर मैं बताऊं आपको 4 स्क्वायर का वर्गमूल क्या है। 4 स्क्वायर का वर्गमूल 4 होगा, ये देखकर ही पता चलता है। यानी कि यहाँ पे जो दोनों टर्म्स है इनको अगर हम किसी स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं तो मेरे प्यारे स्टूडेंट स्क्वायर के रूप में लिखने का तरीका एक ही है, a प्लस बी होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी होल स्क्वायर। अगर आप देखोगे मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ पे जो सवाल बताया गया है, देखिए हाँ, यहाँ पे जो सवाल बताया गया है पहला है एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। मेरे प्यारे स्टूडेंट इसको आप एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुना 7 गुना एक साथ क्यों सर, क्योंकि 7 स्क्वायर के रूप में 49 एक्सप्रेस होता है, यानी मेरे प्यारे स्टूडेंट ये होता है x माइनस 7 होल स्क्वायर। लेकिन एग्जाम तक आपका प्रैक्टिस ऐसे हो जाएगा कि आपको ऐसे ब्रेक करके लिखने का जरूरत नहीं है मेरे प्यारे स्टूडेंट। जैसे इसको देखकर ही मैं बता सकता हूं एक्स स्क्वायर 6x प्लस 9 हो जाएगा x प्लस 3 होल स्क्वायर। कैसे? क्योंकि मैं यहां की तरह देख रहा हूं एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, 7 का स्क्वायर यानी 49, बीच में माइनस 2 गुना 7 यानी 14। सिमिलरली एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, 3 स्क्वायर यानी 9, 3 गुना 2 यानी 6। ऐसे आप देख पाओगे मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो ये जो टर्म है ये हालांकि है x माइनस 7 का होल स्क्वायर गुना x प्लस 3 का होल स्क्वायर। इसका वर्गमूल निकालने का मतलब ही है मेरे प्यारे स्टूडेंट, का वर्गमूल आएगा x माइनस 7 गुना x प्लस। क्या बेहतरीन तरीके से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताइए। x माइनस 7 गुना x प्लस 3 यही बन जाएगा इसका वर्गमूल, यानी x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 3, ऑप्शन सी बन गया आपका सही जवाब। ठीक है, बहुत प्यारा सवाल है, प्यारा तरीके से हमने किया, कुछ नहीं है इतना इसी वर्गमूल निकालना। बस याद रखिएगा वो किसी वर्ग का होगा ही होगा, CHSL का सवाल है, इसी लेवल का आ रहा है, बहुत बहुत बेसिक मेरे प्यारे स्टूडेंट, बहुत बहुत ही बेसिक, कुछ नहीं है इन सवालों में। बस 2 दिन आपको करना है, इसके साथ टाइम बिताना है। दोस्त के साथ अगर प्यार से बात नहीं करोगे, दोस्त आपकी तरफ देखेगा क्या? नहीं देखेगा ना। प्यार करना सीखो जी, प्यार करना सीखो। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं आपके लिए प्यारा सा सवाल क्या है।
मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये आ गया था सीजीएल 21 में। सीजीएल 21 का सवाल है और इस सवाल को करने के लिए आपको और कुछ नहीं, बेसिक नॉलेज, बेसिक ज्ञान चाहिए। बेसिक ज्ञान क्या होता है सर? बताया गया है इसको वर्ग के रूप में क्या आप लिख सकते हो? कैन यू एक्सप्रेस दिस एज द एस ऑफ समथिंग स्क्वायर? क्या आप इसको किसी के स्क्वायर के रूप में लिख सकते हो मेरे प्यारे स्टूडेंट? स्क्वायर के रूप में लिखना ही अर्थ है ए प्लस बी होल स्क्वायर या ए माइनस बी होल स्क्वायर। मेरे प्यारे स्टूडेंट देखिए, बीच में माइनस है, ए माइनस बी ही करना पड़ेगा लग रहा है। 12x का स्क्वायर होगा, आपको देखकर ही पता होना चाहिए 144 12 का स्क्वायर है। अगर ये नहीं पता है आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जी। अगर आपको पता है 12 का स्क्वायर 144 है, आराम से आप सोच पाओगे। 144 यानी 12 का स्क्वायर माइनस मेरे प्यारे दोस्त 2 गुना 12x, क्योंकि a का स्क्वायर है 2ab होता है। b क्या लू सर? 9/4 है। 9/4 किसका स्क्वायर है मेरे प्यारे स्टूडेंट? आपके दिमाग में आना चाहिए, अच्छा 3/2 का स्क्वायर। यानी बीच में अगर मैं 3/2 को पुश कर दूं, क्या मिल हो रहा है सर? 2 कट होता है, 12 गुना 3 36। मजा आ गया सर, सेम हो गया। यानी कि मेरे प्यारे स्टूडेंट ये और कुछ नहीं 12x माइनस 3/2 का स्क्वायर है। 12x माइनस 3/2 का स्क्वायर है। यानी जवाब में पूछा गया है इसका वर्ग का रूप कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द स्क्वायर ऑफ, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द स्क्वायर ऑफ। किसके स्क्वायर के रूप पे आप लिख सकते हो मेरा दोस्त? 12x माइनस 3/2। ऑप्शन सी आपके लिए वेट कर रहा है। ऑप्शन सी प्यारा तरीके से आपके लिए वेट कर रहा है। तो यही तो है सीजीएल का सवाल। और आप क्या क्या सोच रहे थे? सीजीएल का अलजेब्रा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर ये सेशन आपको मजा आया है, इस सेशन को अच्छा लगा है, जरूर कमेंट करिएगा। अगर कुछ नया सीखने को मिला है जरूर कमेंट करिएगा और बताइएगा आपको कैसा लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। इस चैनल के ऊपर लगातार हम वीडियो लेकर आएंगे। आप जुड़े रहिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ और जरूर लाइक दबाइएगा अगर चीजें समझ में आया, मेरी बात क्लियर हुआ। चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, एक बड़ा धन्यवाद मेरे तरफ से। ढेर सारा प्यार, प्यार के साथ गणित को करिए, गणित भी आपको प्यार करेगा। और क्या बताएं। चलिए गुड बाय, टेक केयर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। चलिए जी।